कांग्रेस इस समय केंद्र और राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है, चाहे वो अडानी समूह में हुए निवेश हो, जोशीमठ की आपदा हो या फिर हाल ही में आया बजट। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा हैं। मारा साहब, सबसे पहले शुरुआत में बजट से करता हूं। जो बजट आया उसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यहां पर आए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बजट है, उत्तराखंड के लिहाज से भी बहुत अच्छा बजट है। कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इसे? देखिए, जब किसी प्रोडक्ट में कोई खामी होती है, कमज़ोरी होती है, तो उसको ढकने के लिए उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। और इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी डिफेंसिव है कि उसको अपने प्रवक्ताओं को स्टेट्स में भेजना पड़ रहा है अपने बजट की तारीफ़ करने के लिए। जिस बजट में शिक्षा का बजट कट जाए, जिस बजट में कृषि का बजट घट जाए, जिस बजट में स्वास्थ्य का बजट घट जाए, उस बजट के बारे में ज़्यादा उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है। अडानी समूह ने जिस तरीके से इक्विटी और शेयर्स खरीदे और सरकार ने जिस बेशर्मी से LIC और इत्यादि को दबाव में लेकर अडानी को पैसा दिलवाया और अपने एसेट जो हमारे नीति निर्धारकों ने इतने वर्षों में खरीदे थे या जोड़े थे, उनको औने पौने दाम पे अपना ही पैसा देके खरीदवा के उसको मालिक बनवाया। ये सबको ढकने की कोशिश इस बजट में है और इसीलिए आज केंद्र सरकार दबाव में है और अपने प्रवक्ताओं को हर राज्य में भेज के अपने बजट की तारीफ करने के लिए भेज रही है। अध्यक्ष जी, आप लोग निवेश की बात कर रहे हैं, LIC दफ्तरों के बाहर, SBI के बाहर आप लोगों का प्रदर्शन है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या जिस तरीके से निवेश हुआ है, आप लोगों की बहुत सारी शंकाएं और आपने कहा इस पर एक जांच भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पे जब कोई विपक्ष का नेता कुछ बोल रहा है या कोई विरोध करता है, उसके खिलाफ ED आ जा रही है, CBI आ जा रही है। मैं कह रहा हूं कि अडानी ग्रुप को ज़बरदस्ती शेयर्स दिलवाए गए, LIC और इत्यादि के। LIC के डायरेक्टर्स उस समय तैयार नहीं थे और अपनी परिसंपत्तियों को औने पौने दाम पर उसी अडानी को बेच दिया जिसके पास सरकारी पैसा दिलाया गया। दूसरी तरफ हमारा जो पैसा है, हमारे मैक्सिमम निवेशकों ने पैसा स्टेट बैंक और LIC में लगाया है। पुराने लोग और किसी इंश्योरेंस कंपनी को जानते, जिससे पूछो वो कहता है मैंने LIC में पॉलिसी ले रखी है। हर व्यक्ति का स्टेट बैंक में खाता लगभग है। अगर ये पैसा डूबता है अडानी के साथ तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए कांग्रेस को चिंता है और कांग्रेस इसीलिए आज स्टेट बैंक और LIC में जहां मौका मिलेगा वहां हम लोग प्रदर्शन करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा को लेकर आप लोग लगातार वहां गए, तब भी आप लोगों ने बात की। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, पुनर्वास को लेकर स्पष्ट नहीं है सरकार, ये लोग आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। सरकार लगातार थकाने का काम कर रही है। अंकिता भंडारी केस में हमने देखा, उस केस को इतना लंबा खींच दिया कि लोग अब उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जोशीमठ लोग परेशान हैं, बर्फ़ गिर चुके हैं, 3 बार भूकंप आ चुका है, लोगों के मकान टूट चुके हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है। इतना परेशान कर दिया, इतना थका दिया कि अब लोगों के पास संघर्ष करने की, विरोध करने की ताकत भी नहीं बची। तो ये अंग्रेजों की तरह कर रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं आंदोलनों को ताकि लोग ज़्यादा देर तक सस्टेन न रह सकें और वो अपना आंदोलन कमज़ोर कर दें और सरकार अपनी पीठ थपथपा सके। लेकिन हकीकत में यह है कि इस सरकार में आवाम परेशान है, जनता परेशान है, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, पैसा सुरक्षित नहीं है, नौकरियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस लगातार नित्य नए संघर्ष करते हुए लोगों के बीच में रहेगी और लोगों को जागरूक करते रहेगी। अंतिम सवाल है, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं इस बार यात्रा और रिकॉर्ड तोड़ेगी और आप लोग कह रहे हैं कि जो जोशीमठ है, बद्रीनाथ का द्वार है, वहाँ तो संकट है। देखिए, यात्रा है, हम स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं हमारी इकोनॉमी बनी रहे। उत्तराखंड को बहुत बड़ी आमदनी इस यात्रा से होती है, हमारे संस्कृति को बल मिलता है। लेकिन हालात उत्तराखंड के निवासियों को लेकर है, हमारी यात्रा को लेकर चिंता नहीं है। हम भी चाहते हैं यात्रा अच्छी हो, हम शुभकामनाएं भी देते हैं यात्रा अच्छी होने की। लेकिन जो हमारे निवासी हैं, जो इस धरती की मिट्टी है, जो इस उत्तराखंड में पैदा हुए, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, उनके जीवन को संकट है। उसके लिए सरकार कितनी गंभीर है? दोनों चीज़ अलग अलग है। यात्रा अलग चीज़ है और जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, यहाँ के जो निवासी है, जिनके ऊपर संकट आया हुआ, जिनके घर टूट गए, जिनका रोजगार चले गया है, हमको उनकी चिंता है। सरकार दोनों को मिक्स करने की कोशिश ना करे और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश ना करे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का साफ तौर पर कहना है कि चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर इस वक्त आई हुई जोशीमठ की आपदा, इसको सरकार लंबा खींचने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। हालांकि सरकार कह रही है कि उनकी ओर से पूरे प्रयास हैं, यात्रा भी सफल होगी और इसके साथ ही जोशीमठ को भी बचाया जाएगा। हालांकि वक्त काफी हो चला है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंत्रा, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।